लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं इस एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड। 6 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर सिर्फ 11th और 12th क्लास की ही एनसीईआरटी पढ़नी है। कई बार तो ये डिबेट भी चलता है कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ी जाए या फिर ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ी जाए। कोई भी टॉपिक एक बुक में पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस टुकड़ों में बटा हुआ है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टूटा फूटा सा सिलेबस है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पॉलिटी की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ते हैं तो 8th क्लास में हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में तो जानने को मिलता है, लेकिन पंचायत नगर पालिका के बारे में हमें वहां पर नहीं बताया जाता। पंचायत नगर पालिका की जानकारी हमें 11th क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी में देख। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो एनसीईआरटी में साइंस की तो कोई स्पेसिफिक बुक है नहीं, क्योंकि साइंस के कुछ चैप्टर आपको साइंस की बुक में देखने को मिलते हैं, लेकिन साइंस के कुछ चैप्टर्स आपको एनवायरमेंट की बुक में देखने को मिलते हैं। उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन यहां पर एक ही बुकलेट में आपको देखने को मिलेगा। एमसीक्यूज जो हैं वो एनसीईआरटी में यूपीएससी के लेवल के नहीं देखने को मिलते। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको चहल की एनसीईआरटी कंपाइलेशन बुकलेट्स में देखने को मिलता है, क्योंकि आप चहल एकेडमी की किसी भी एनसीईआरटी बुकलेट को क्यों ना देखें, हर यूनिट और चैप्टर के बाद उसी यूनिट और चैप्टर के सिलेबस के हिसाब से यहां पर आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे जो यूपीएससी रेलेवेंट है और यूपीएससी एग्जामिनेशन के लेवल पर भी आता है। साथ ही साथ इस एमसीक्यू का यहां पर आपको आंसर्स भी देखने को मिलते हैं, कौन से एमसीक्यू का ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है। साथ ही साथ आपको यहां पर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहां पर इस यूनिट में आपको एनसीईआरटी की 6th क्लास का चैप्टर नंबर 1 और 2 देखने को मिलता है। साथ ही साथ 8th क्लास का चैप्टर नंबर 1, 9th क्लास का चैप्टर 1, 2 एंड 5, 10th क्लास और 11th क्लास के भी आपको अलग अलग चैप्टर्स यहां पर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं। अगर किसी भी बड़ी इमारत को हमें बनाना है तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, और अगर आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। यही है एनसीईआरटी बुक्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं इस एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड। 6 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर सिर्फ 11th और 12th क्लास की ही एनसीईआरटी पढ़नी है। कई बार तो यह डिबेट भी चलता है कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ी जाए या फिर ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ी जाए। ये तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और डाउट्स हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी हमें एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलती है वो है एनसीईआरटी का स्कैटर्ड सिलेबस, यानी कि आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की क्यों ना हो, चाहे पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी या हिस्ट्री, कोई भी टॉपिक एक बुक में पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस टुकड़ों में बटा हुआ है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टूटा फूटा सा सिलेबस है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 9th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसके चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट में आपको जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ने को मिलता है, लेकिन वो टॉपिक कंप्लीट तब होता है जब हम 11th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी में पहुंचते हैं और जेट स्ट्रीम का फायदा हमें मॉनसून को समझने में होता है। कितना अच्छा होता अगर जेट स्ट्रीम और मॉनसून का जो बेसिकली टॉपिक है वो एक ही साथ यहां पर कवर कर दिया जाता, और कई बार इस वजह से एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने में हमें बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है आपकी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पॉलिटी की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ते हैं तो 8th क्लास में हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में तो जानने को मिलता है, लेकिन पंचायत नगर पालिका के बारे में हमें वहां पर नहीं बताया जाता। पंचायत नगर पालिका की जानकारी हमें 11th क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी में देखने को मिलती है, और वहां पर भी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है, क्योंकि पंचायत और नगर पालिका को एस्टैब्लिश तो किया गया है, यह बता दिया गया है 11th में, लेकिन उनके इलेक्शंस किस तरीके से करवाए जाते हैं, सीट्स में रिजर्वेशन किस तरीके से दिया जाता है, यह बिल्कुल भी नहीं पता चलता। इसके अलावा जब भी आप एनसीईआरटीज को पढ़ते हैं तो अलग अलग बुक्स में लिंक को कनेक्ट करना या फिर सिलेबस को साथ में देखना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं तो 6th क्लास में आप एंशिएंट हिस्ट्री तो पढ़ते हैं, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में जो मंदिरों के बारे में या इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाता है उसकी जानकारी हमें 6th क्लास में देखने को नहीं मिलती। उसकी जानकारी हमें मिलती है 11th क्लास की आर्ट एंड कल्चर की बुक में, यानी कि उसको लिंक करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 6th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री तब तक आप कंप्लीटली नहीं समझ सकते जब तक आप 11th क्लास की आर्ट एंड कल्चर की बुक ना पढ़ लें, और जब तक आप 11th में पहुंचते हैं
तब तक 6th क्लास में पढ़ी हुई एनसीईआरटी की एंशिएंट हिस्ट्री के मंदिरों के बारे में आप भूल चुके होते हैं। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा जब भी आप कोई भी एनसीईआरटी बुक का कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद क्या आपको उसमें यूपीएससी से रेलेवेंट एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं? बिल्कुल देखने को नहीं मिलते। माना कि कुछ एमसीक्यूज होते हैं लेकिन वो स्कूल के बच्चों के लेवल के लिए है। यहां तक कि यूपीएससी ओरिएंटेड रिलेटेड कोई एमसीक्यू तो छोड़िए, लेकिन आपको आंसर राइटिंग से रिलेटेड भी कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको यहां पर नहीं देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टॉपिक्स जो है बार बार बहुत सारे रिपीट होते हैं। जैसे कि आप 9th क्लास से लेकर अगर 12th क्लास तक इकोनॉमी पढ़ते हैं तो आपको 9th, 10th, 11th और 12th इकोनॉमी में बार बार नेशनल इनकम के बारे में पढ़ने को मिलता है, जो एक तरीके से बहुत ज्यादा मोनोटोनस भी हो जाता है और हर क्लास में, हर चैप्टर में, हर बुक में उसकी डेफिनेशन भी चेंज होती है, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसके अलावा न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी का तो डिबेट चलता ही है, क्योंकि कुछ लोगों का यह कहना है कि पॉलिटी और ज्योग्राफी के जो नए चैप्टर्स हैं वो हमें न्यू एनसीईआरटीज में एडिट देखने को मिलते हैं, लेकिन हिस्ट्री की बेस्ट नॉलेज हमें ओल्ड एनसीईआरटी से मिलती है, क्योंकि पहले वाली जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें हिस्ट्री ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन की गई थी। इसके अलावा अगर आप अपनी एनसीईआरटीज को पढ़ते हैं तो वो कभी भी करंट अफेयर से बिल्कुल भी लिंक नहीं होती, क्योंकि उसमें जो डेटा दिया गया है या फिर उसमें जो फिगर्स दिए गए हैं वो पूरी तरीके से पुराने होते हैं। जैसे कि अगर आप आज की डेट में किसी भी एनसीईआरटी को उठाते हैं तो उसमें आपको 2023 का कोई डेटा नहीं मिलेगा, सारे के सारे डेटा आपके आउटडेटेड रहेंगे, जो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब बहुत सारे लोगों का तो यह भी कहना है कि अगर हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़नी है तो उसमें आपको 11th और 12th क्लास का जो तमिलनाडु बोर्ड है उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। अब जब हम एनसीईआरटी की किताबें लेके बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि तमिलनाडु बोर्ड का 11th और 12th क्लास एनसीईआरटी बुक में तो देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपकी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से इनकम्प्लीट रह जाती है। प्लस हम लोग इस एनसीईआरटी की बुक्स में बहुत ज्यादा स्टोरी टेलिंग भी देखते हैं। आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी की बुक्स में रेड कलर में बॉक्स बने होते हैं जिसमें अलग अलग कहानियां होती हैं। स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव के लिए वो सही भी है, क्योंकि वो स्कूल के बच्चों के हिसाब से बनाई गई थी, लेकिन क्या वो यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है? बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। यानी कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं जब हम एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ते हैं, और जो बेस क्लियर हम लोग करना चाह रहे थे एनसीईआरटी की बुक से सिविल सर्विसेज के सिलेबस के लिए, वो बेस कभी क्लियर हो ही नहीं पाता। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम्स, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? जी हां, सॉल्यूशन अब आपके सामने है। वो है आपकी चहल एकेडमी की पूरी बुकलेट्स। यहां पर आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है चहल एकेडमी की एनसीईआरटी बुकलेट्स के कंपाइलेशन का। चहल एकेडमी आप सभी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी के हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल कंपाइलेशन बुकलेट्स लेकर आया है। यहां पर आपके सामने एग्जाम्पल है एक पॉलिटी की चहल एकेडमी की बुकलेट एनसीईआरटी का। यहां पर आप देखिए यूनिट 2 में हम यहां पर देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है। यहां पर इसके एलिमेंट्स बताए जा रहे हैं और डेमोक्रेटिक राइट्स बताए जा रहे हैं। नाउ प्लीज फोकस ड्यू टू दिस बॉक्स। यहां पर इस यूनिट में आपको एनसीईआरटी की 6th क्लास का चैप्टर नंबर 1 और 2 देखने को मिलता है, साथ ही साथ 8th क्लास का चैप्टर नंबर 1, 9th क्लास का चैप्टर 1, 2 एंड 5, 10th क्लास और 11th क्लास के भी आपको अलग अलग चैप्टर्स यहां पर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि चहल एकेडमी ने 6 से 12th क्लास तक की जितनी भी पॉलिटी की एनसीईआरटी की किताबें हैं उनके टॉपिक्स को अलग किया है और एक एक करके सभी को कंपाइल किया है, और जो रेलेवेंट बेसिकली डेटा है, जो रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन है, उनको हम लोग एक साथ लेकर आए हैं। तो इससे जो आपकी बहुत सारी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि जो स्कैटर्ड सिलेबस होता है, टुकड़ों में बटा हुआ सिलेबस होता है, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। इसके अलावा जो आप टॉपिक्स को लिंक नहीं कर पाते हैं कि टॉपिक का कुछ एक्सप्लेनेशन 6th क्लास में है, वहीं टॉपिक का कुछ एक्सप्लेनेशन 11th क्लास में है, वो लिंकेज की प्रॉब्लम भी यहां पर सॉल्व हो जाती है, क्योंकि सारा का सारा जो मटेरियल है आपको एक ही चैप्टर में देखने को मिलता है। इसके अलावा एनसीईआरटी में कभी कभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी नहीं होती, तो एनसीईआरटी का जो बेसिकली पूरा का पूरा टॉपिक का एक्सप्लेनेशन है वो तो इसमें है ही, और जहां जहां पर एनसीईआरटी कमी छोड़ देता है अपने टॉपिक्स को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आपको यहां पर इस बुक में, इस कंपाइलेशन में देखने को मिलता है। इसके अलावा
एग्जाम्पल के तौर पे आप एक और चीज देख सकते हैं, यहां पर आप एक छोटा सा टॉपिक देख सकते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्या पॉलिटी एनसीईआरटी की किसी भी बुक में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आपको पूरी तरीके से देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता, क्योंकि 9th क्लास में जहां पर हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ी थोड़ी सी चीजें पढ़ते हैं, वहीं पर प्रेसिडेंट के बारे में हमें कब जानने को मिलता है? जब हम 11th क्लास में पहुंच जाते हैं। दरअसल इसके अलावा होना यह चाहिए कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट हमें एक साथ पढ़ने चाहिए, तभी हमें पार्लियामेंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है कि हमें बेसिकली एमसीक्यूज जो हैं वो एनसीईआरटी में यूपीएससी के लेवल के नहीं देखने को मिलते। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको चहल की एनसीईआरटी कंपाइलेशन बुकलेट्स में देखने को मिलता है, क्योंकि आप चहल एकेडमी की किसी भी एनसीईआरटी बुकलेट को क्यों ना देखें, हर यूनिट और चैप्टर के बाद उसी यूनिट और चैप्टर के सिलेबस के हिसाब से यहां पर आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे जो यूपीएससी रेलेवेंट है और यूपीएससी एग्जामिनेशन के लेवल पर भी आता है। साथ ही साथ इस एमसीक्यू का यहां पर आपको आंसर्स भी देखने को मिलते हैं, कौन से एमसीक्यू का ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है। साथ ही साथ आपको यहां पर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ताकि आप सिर्फ प्रीलिम्स के प्रिपरेशन ना करें, इस एनसीईआरटी से हम लोग आपकी आंसर राइटिंग भी बेसिक लेवल से शुरू करवा दें। और ये रही आपकी चहल एकेडमी की एनसीईआरटी कंपाइलेशन, जिसमें आपको सिर्फ पॉलिटी या किसी एक या दो सब्जेक्ट की नहीं, लेकिन सारी की सारे सब्जेक्ट्स के आपको एनसीईआरटी का कंपाइलेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर यू विल गेट हियर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी एंड साइंस एंड एनवायरमेंट ऑल्सो। अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो एनसीईआरटी में साइंस की तो कोई स्पेसिफिक बुक है नहीं, क्योंकि साइंस के कुछ चैप्टर आपको साइंस की बुक में देखने को मिलते हैं, लेकिन साइंस के कुछ चैप्टर्स आपको एनवायरमेंट की बुक में देखने को मिलते हैं। उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन यहां पर एक ही बुकलेट में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का भी बुकलेट का सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो 6th, 7th और 8th इंडियन हिस्ट्री होती है, लेकिन उसके बाद 9th और 10th हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री देखते हैं, और फिर 11th और 12th में हम लोग आर्ट एंड कल्चर को इंडियन हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करते हैं। यानी इंडियन हिस्ट्री के बीच में एनसीईआरटी में कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री घुस जाता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। उसको सेपरेट करके यूपीएससी रेलेवेंट बनाकर आपके लिए इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट है, और इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी तो आप लोगों के लिए है ही। सो गुड न्यूज आपके लिए ये है कि ये सॉल्यूशन आप लोगों के लिए अब अवेलेबल है। चहल एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं, चहल एकेडमी के जो मेंबर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स चहल एकेडमी की सिर्फ दिल्ली ब्रांच में ही नहीं, लेकिन चहल एकेडमी की जितनी भी दूसरी ब्रांचेस हैं, चाहे वो गुजरात की हो, रायपुर की हो, मुंबई की हो, देहरादून की हो, कैलकाटा की ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए ये चहल एकेडमी की एनसीईआरटी की बुकलेट्स आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स या सिविल सर्विसेज एग्जाम देने वाले स्टूडेंट जो चहल एकेडमी के मेंबर्स नहीं हैं, अगर वो भी इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो चहल एकेडमी की किसी भी ब्रांच से वो इस बुक को ले सकते हैं। और चहल एकेडमी ये उम्मीद करती है कि चहल एकेडमी का जो ये इनिशिएटिव है एनसीईआरटी कंपाइलेशन का, ये आपके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को और भी आसान बनाएगा और आप अपने लक्ष्य के और ज्यादा नजदीक पहुंच पाएंगे। वी होप दैट दिस इनिशिएटिव बाय आवर एकेडमी will actually help you. So guys, I wish you all the best for your examination. All the very best. Thank you.